अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मोहतरम अहिब्बा, बड़े खुशनसीब हैं वो अफराद, वो लोग जिनका दिल मस्जिद में लगा रहता है और वो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ऐसे अफराद को बेहिसाब इनामात से नवाजता है। एक वाक़या है, हज़रत मौलाना रूम बयान फरमाते हैं कि एक बादशाह बहुत दिनों से अपनी जवासाल बेटी के निकाह के लिए एक नेक इबादत गुजार इंसान की तलाश में था। उसने अपने वज़ीर से कहा कि मैं एक नेक दामाद की तलाश में हूँ, आज तुम मस्जिद की निगहबानी करो और देखो कि रात के दूसरे पहर में तीसरे पहर में कौन शख्स आता है और पूरी रात मस्जिद में इबादत करता है। वो वज़ीर अपने तमाम सिपाहियों के साथ मस्जिद के इर्द गिर्द खड़ा हो गया। रात के एक हिस्से में एक चोर जो चोरी की गरज से निकला और मस्जिद में दाखिल हो गया। जो ही वो मस्जिद में दाखिल हुआ, बाहर से सिपाही और वज़ीर ने मस्जिद में ताला डाल दिया। अब ये रात भर मस्जिद में रहेगा, नमाज पढ़ेगा, मैं सुबह मस्जिद को खोलूँगा और बादशाह सलामत को भी लेके आऊँगा। वो चोर बड़ा परेशान कि अब रात भर मस्जिद में गुजारनी पड़ेगी, अब तो ताला सुबह ही खुलेगा। वो इस मंज़र को ना समझ सका, हत्ता कि जब सुबह हुई तो वज़ीर ने बादशाह सलामत को इत्तला की कि एक नेक खसलत, नेक आदत शख्स, इबादत गुजार रात को मस्जिद में आया। जब वो मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने मस्जिद में ताला लगा दिया। अब आप तशरीफ़ ले चले, मैं आपके सामने उसको बाहर निकालूं। वज़ीर पहुंचा मस्जिद में और ताला खोला गया मस्जिद का तो देखा वो शख्स बड़ा घबराया हुआ। वज़ीर को देखते उस शख्स ने नियत बांध ली और वो नमाज पढ़ने लगा। 2 रकात नमाज ख़त्म होती फिर नियत बांध लेता है, हत्ता कि वो बार बार नियत बांधता, बार बार नमाज पढ़ता। वज़ीर देखता कि बड़ा इबादत गुजार बंदा है तो नमाज से फारिग ही नहीं हो रहा, हत्ता कि वज़ीर ने उसको रोका और अपने साथ पकड़ के बादशाह के सामने पेश किया। वो कहा, बादशाह सलामत, ये वो नेक इंसान है जो रात भर मस्जिद में जिसका दिल लटका रहता है, ये नमाज के बाद नमाज अदा करता रहा, पूरी रात इसने मस्जिद में इबादत की। बादशाह उस नेक खसलत, उस चोर को देख के खुश हुआ और समझता रहा कि ये नेक खसलत है, नेक आदत इंसान है, तहज्जुद गुजार है। बादशाह ने उससे कहा, ऐ नेक इंसान, क्या तू इस बात पर राज़ी है कि मैं अपनी जवासाल हसीन व जमील बेटी की शादी तेरे साथ कर दूं? वो चोर बड़ा हैरान, बड़ा परेशान, क्या मामला है? बादशाह ने कहा कि तू बड़ा नेक है, तूने रात भर मस्जिद में इबादत की, रात भर तूने इबादत की, अल्लाह के सामने सर्वसुजूद रहा। वो चोर कहने लगा अपने दिल में, या अल्लाह, मैं तो मस्जिद में चोरी की गरज से दाखिल हुआ था, तेरी इबादत करना मकसूद नहीं था। हालांकि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ चोरी की गरज से और सिर्फ चोरी की गरज से, लेकिन एक बार दाखिल होने पर तूने मुझे कितना बड़ा इनाम अता फरमाया कि बादशाह खुद अपनी बेटी की शादी मुझसे कर रहा है। बादशाह ने कहा कि मैं तुझे अपना वली अहद मुकर्रर कर देता हूँ, तो वली अहद मुकर्रर हो जा। अब वो चोर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा, या इलाहुल आलमीन, ए बारे अल्लाह, तू एक बार मस्जिद में दाखिले पर मुझे इतने बड़े इनाम से नवाज रहा है। अगर मैंने तेरी इबादत की होती, रातों को जागा होता, यकीनन तो मुझे कितने बड़े इनामात से नवाजता, कितना मुझे माला माल फरमा देता। मैं गुनाहगार, ख़ताकार, आज तेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, मेरे तमाम मासियात को माफ़ फरमा, मुझे हसनात हासिल करने के लिए तौफीक नसीब फरमा कि मैं नेक काम करूं। अल्लाह तबारक व तआला ने उस चोर को नेकी की तरफ माइल कर दिया और वो चोर उस शहर का वली अहद मुकर्रर हो गया। मोहतरम अहिब्बा, मकसद बताने का ये है कि मस्जिदों से दूर ना रहो, मस्जिदों के करीब हो जाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुल बका मसाजिदुहा व शर्रुल बका अस्वाक़ुहा, कि ज़मीन पे सबसे बेहतर जगह बाज़ार नहीं, गलियारे नहीं, चौक चौकंडी नहीं, सबसे कीमती जगह अल्लाह का घर मस्जिद है। वह शर्रुल बका अस्वाक़ुहा, और ज़मीन पे सबसे बदतरीन जगह चौराहा है, बाज़ार है, गलियारे हैं। तो अपने दिल को मस्जिद में लगाओ,
और इबादत के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें नेकियों से हसना से मालामाल फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।